Yeah, good afternoon everyone. This is the last video of electricity chapter in which we are covering Joule's law of heating effect. Already that derivation, everything is being done. H equal to I square RT. H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to time as well. ठीक है, H equal to I square RT. जिनके बाद लखमीर सिंह है, पेज नंबर 66. We'll try to do few typical numericals and some theory based question as well. Question number 1 says, how does the heat capital H produce by a current through a fixed resistance wire depends on the magnitude of current I? बोला H कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्लास पेज नंबर 66 जिसके हम कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल और क्वेश्चन करेंगे। आपको पता होना चाहिए H is directly proportional to square of current. H is directly proportional to resistance and H is directly proportional to टाइम taken as well. अगर आप इन तीनों को समराइज करेंगे by 1, 2 and 3, हम कह सकते हैं H is directly proportional to R. आर टी ये सिंबल K ही आता है वैसे ही हटा के, और K अगर 1 होता है बेटा H आ जाता है I square आर टी। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है क्लास। इसी पर ही बेस्ड है ये कुछ क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन का बी पार्ट पेज नंबर 66। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms draws a current of 5 ampere. Calculate the heat produced in 30 seconds. काफी इजी सा क्वेश्चन है ये। 10th क्वेश्चन का बी पार्ट है। रेजिस्टेंस 20 ohm दिया हुआ है, करंट 5 एम्पियर और टाइम है 30 सेकेंड्स। क्लास आपको H निकालना है। अभी अभी ऊपर फॉर्मूला बताया ही है मैंने आपको, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की जगह 5 है, 5 स्क्वायर R की जगह 20 और टाइम 30। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, मिनट में या तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आंसर हीट एनर्जी का जूल में आएगा। सर 15,000 25 into 20 into 30, 500 into 30, 15,000 जूल। हीट एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 15,000 जूल। थोड़ा बोर्ड हमारा गीला है तभी ये इंक फैल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन बी पार्ट। A resistance of 40 ohm and one of 60 ohm are arranged in series across 220 volt supply. Find the heat in joules produced by the combination of this resistance in half a minute. क्लास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2, एक 40 ohm और एक 60 ohm, दोनों को सीरीज में लगाया गया। सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट की है। करंट आपको पता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। टाइम कितना दिया? 30 seconds. हाफ मिनट। थर्टी सेकेंड। हीट एनर्जी निकालनी है, पहले करंट निकालना पड़ेगा कि हीट एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर इंटू टी। और एक बात ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है। पहले आई निकाल लेते हैं बेटा। आई क्या होगा? वी अपॉन आर एस या वी अपॉन आर वन या वी अपॉन आर टू? V upon R. वी अपॉन आर एस, वेरी राइट। और आर एस क्या होगा? 100. सर 100 आर वन प्लस आर टू। 220 अपॉन में 100 40 प्लस 60, तो करंट आ गया 2.2 एम्पेयर। 2.2 एम्पियर। क्लास करंट की जगह तो 2.2 रख लीजिए। टोटल दोनों के अक्रॉस निकालनी है। गरीबा एक बार आंसर जरा मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करो। 4.84 into 100 that is 484
484 into 30, 14,520. वेरी गुड। ये बेटा RS ही होगा, याद रखना, और टाइम की जगह 30 है। ये 4.84 होगा, RS है 100, और जैसे कि गरिमा ने बताया ये मल्टीप्लाई आप इजीली बना सकते हो। ये 100 से 100 14,520. 14520 joules. जूल्स। ध्यान रखना क्लास, इतनी हीट एनर्जी आएगी 12th के बी पार्ट में। ओके, तो ये था 12th का बी पार्ट। क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकली कर पाऊंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 when a current of 4 ampere passes through a certain resistor for 10 minutes, 2.88 into 10 की power 4 joules of heat are produced. Calculate the power and the voltage across the resistor. तो क्लास 16 क्वेश्चन का है ये बी पार्ट। करंट कितना है, 4 ampere. टाइम 10 minutes. सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा 600 Seconds. सेकेंड्स आ जाएगा। हीट एनर्जी कैपिटल H 2.88 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में पावर निकालनी है और दूसरे पार्ट में वोल्टेज निकालना है। ठीक है, आंसर आपको चेक करने करेगा। ठीक है, ओके। H इक्वल टू आपको पता क्या होता है, I square RT. I स्क्वायर R इंटू, और आपको पता है I स्क्वायर R किसका फॉर्मूला होता है, Power. पार का। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में आपको पार निकालनी थी, तो पार हो जाएगी कैपिटल H अपॉन में T। तो T की जगह 600 सेकेंड। ये पॉइंट डालो, 100 और लगा लो, ये ऐसे हो गया। 1 के बाद 40, ये 100 इंटू 600, ये कैंसिल हो गया, चारों जीरो। 2 3 दा 2 1 44 दा 3 4 दा 12 48 sir. 48 वॉट्स पावर का यूनिट आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है ए पार्ट क्लास। बी पार्ट में वोल्टेज बता देंगे। वोल्टेज होती है इंटू आर, पर आर नहीं है हमारे पास। ओके, हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला है, V इंटू आई। यहाँ से वोल्टेज बता सकते हैं। वोल्टेज हो जाएगी P अपॉन V, पावर है 48, और वोल्टेज कितनी है बता, और वोल्टेज बतानी है, तो V इज इक्वल टू P अपॉन आई होगा। करंट कितना है, 4 ampere. 4 एम्पियर। तो 12. ये कट कीजिए, तो 12 वोल्ट की वोल्टेज आ जाएगी। तो क्लास ध्यान में रखना है। एक दो न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए। एक दो न्यूमेरिकल है क्लास जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। 17 क्वेश्चन। A heating coil has a resistance of 200 ohm. At what rate will heat be produced in it when a current of 2.5 ampere flows through it? अभी अभी आपको एक रेट वाला क्वेश्चन कराया था अगर मैंने Yes. पिछली एक्सरसाइज से। फिलहाल रेजिस्टेंस 200 ओम। देखो रेट का मतलब पावर ही होता है, क्योंकि रेट होता है H अपॉन T, और बेटा H होता है I स्क्वायर RT। T से T काट दोगे तो ये बच जाएगा I स्क्वायर R, और आपको पता है रेट और पावर दोनों की यूनिट वॉट ही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये फिलहाल हमें रेट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब पावर हमें कैलकुलेट करनी है। करंट कितना दिया हुआ है, 2.5 ampere. 2.5 एम्पियर। करंट दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। तो आई हमारे पास है, आर हमारे पास है, पावर यानी रेट निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई रिपीट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई की जगह बेटा 2.5. 2.5 का होल स्क्वायर है। अपनी जगह अकॉर्डिंगली चेंज कर दो, मैं नजर नहीं कर रहा, मुझे बोलने की जरूरत ना हो, खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए आपको। रेजिस्टेंस की जगह 200. 200, इसे लिखिए 2.5 इंटू 2.5, ये 2 पॉइंट का आ गया 100, कैंसल। 625 इंटू 2, 1250 वॉट्स।
और यही हमारा रेट है, ठीक है। तो क्लास ये था 17 क्वेश्चन, ओके। 18 भी रेट का है, खुद कर लेना। 19 देखते हैं। A resistance of 25 ohm connected to a 12 volt battery. Calculate the heat energy in joules generated per minute. तो 19 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ओम, वोल्टेज है 12 वोल्ट, हीट एनर्जी बतानी है और वो भी पर मिनट। पर मिनट का क्या मतलब लगेगा? टाइम कितना दिया है? 1 मिनट, यानी कि टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। आई स्क्वायर आर टी होता है, आई निकालना पड़ेगा पहले। आई निकाल लो V बाई आर से। V है 12, R है 25। 0.48 कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो फ्रैक्शन में। I के प्लेस पे 12 बाई 25, R की जगह 25 और टाइम की जगह 60। सॉल्व करो, ये 144 डिनोमिनेटर में 2 बार 25 है, यहाँ 25 इंटू 60, 25 से 25 कैंसल, 5 5 दा 5 12 दा, वेरी गुड। 144 इंटू 12 करो, 1728 1728 अपॉन 5 करो, 345.6 0.6। Yes, sir. तो इतने जूल्स हमारी हीट एनर्जी होगी क्लास, ठीक है। ओके क्लास, बहुत आसान था। एक 20th और हो जाएगा वैसे तो। लास्ट क्वेश्चन है 20th, देख लीजिए। 100 joules of heat is produced 100 joules of heat is produced per second in a 4 ohm resistor. What is the potential difference across the resistor? तो ध्यान दीजिए क्लास, कैपिटल H 100 जूल है, रेजिस्टेंस है 4 ओम, V हमें बताना है। वेरी गुड। देखो H इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू P। I स्क्वायर R इंटू T होता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, I स्क्वायर हमें, इसको ऐसे लिख लो, I को मतलब 2 बार लिख लो ना। I स्क्वायर है तो I इंटू I लिख लिया, एक I और R को इकट्ठे लिख लिया। तो IR की जगह बेटा अब आप लिख सकते हो V ओम्स लॉ से। H इक्वल टू है VIT, पर I अभी भी अननोन। I हमें निकालना है पहले या V निकालना है? V निकालना। ओके, V निकालना है। और हमें दिया है पर सेकंड, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है, टाइम और लिख लो 1 सेकंड दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, तो हमें समहाउ इस I को भी एलिमिनेट करना है। तो I की जगह V बाय R लिख दूं? ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव होके यहाँ मैंने I की जगह V बाय R लिखा है ओम्स लॉ से। आप चाहते तो डायरेक्ट I की जगह V बाय R लिख दो, इतना बड़ा मत करो, ठीक है। आप जहां पर वो I स्क्वायर RT लिखा है ना, वहां पे क्या करो, एक सेकंड, जहां पर I, अब यहीं से I को हम एलिमिनेट कर देते हो ना, क्यों 2 बार वो करें, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो I की जगह क्या लिखोगे बेटा? V बाय R। ये देखो I की जगह लिखो V बाय R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। यहाँ मैं बता देता हूँ I की जगह मैंने क्या लिखा है? V बाय R। V बाय R लिखा है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ध्यान दीजिए H हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर बाय R इंटू T। R से एक R कैंसिल कर दो, H आ गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। H कितना दिया हुआ? 100। V हमें निकालना है, R कितना दिया है? 4। टाइम है 1। V स्क्वायर आ गया 400। यहाँ अच्छे से जूम इन कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, V आ जाएगा 20 वोल्ट। तो क्लास इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है। अगर स्टिल आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।